नमस्कार, इंडिया वॉइस राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज राजस्थान की शेष 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इनमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद और झालावाड़ 12 सीट शामिल है। आम चुनाव के साथ ही बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 2,80,78,399 वोटर्स मतदान करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 82,787 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें राजस्थान पुलिस के साथ साथ होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवान शामिल है। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियां भी मतदान के दौरान कानून व्यवस्था व सुरक्षा में सहयोग कर रही है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को लेकर बयान दिया है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपके पूर्व ओएसडी अधिकारी के जरिए पेपर लीक सहित अन्य मामलों में कई आरोप लगाए गए हैं और खुलासे किए गए हैं, तो इस पर गहलोत ने कहा कि देश में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी में कब जा रहा है। ऐसे माहौल में कोई कुछ बोले तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑडियो में क्या दम है, जिसमें शेखावत साहब हमारी सरकार गिरा रहे थे, जिसमें अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। उसके वॉइस सैंपल के लिए एसीबी वाले घूम रहे थे, जो अभी तक नहीं दिया गया है। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। सच्चाई क्या है वो एक अलग बात है। इस दौरान अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वह जिस तरीके से अपने भाषण में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से शेष चुनाव प्रचार में उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ही उसकी निष्पक्षता का पता चलेगा। ये उनके पास प्रूफ है क्या? बताए प्रूफ कम से कम। प्रधानमंत्री को बोले लाल डालिए बोलो, या आपके जो बता रहे आप पेपर लीक पे बोलो, कम से कम उनके पास तो यार सच्चे आने चाहिए ना। बिना प्रूफ के प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यही मैं देख रहा हूँ उनके वक्तव्य में। मुझे इसमें कोई दम लगता नहीं है। लेकिन होता है क्या, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 25-26 लाख लोगों को, बच्चों को, कोई बिना रूल्स के मैंने उनको ट्रेवल फ्री करवाया। नंबर 1, ये पहली बार हुआ। रोडवेज की बसें कम पड़ गई तो मैंने प्राइवेट अलाउ किया बसों को। नंबर 2, नंबर 3, कलेक्टरों का गया कि आप ये दूर दूर से आएंगे, इनके सेंटर और जगह बन गए हैं, दूर दूर बन गए हैं। कोई पड़ोसी राज्यों से भी आए थे, आगरा से, मथुरा से भी आए थे, जो भी आए, इन सब के लिए आप इंतजाम करो। रहने का, रहेंगे रात को कहाँ रहेंगे, खाना खाने का इंतजाम करो। रात में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब ये सब इंतजाम किए गए ट्रांसपोर्टेशन के, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। और ऐसे ऐसे बच्चों के कॉमेंट थे कि पहली बार हम देखा है उत्तरी धौलपुर बसेड़ी जगह हमें गाड़ी बैठा करके एडीओ खाना खिलाया, रखा हमें, वापस छोड़ा हमें ट्रेन तक। ऐसा पहली बार हुआ। पेपर लीक तो गुजरात में हो रहे हैं भयंकर, पेपर लीक यूपी में हो रहे हैं। पेपर लीक किस प्रदेश में नहीं हुए? बिहार में हुए होंगे, अब पंजाब में हुए हैं, और यूपी में और गुजरात में रिकॉर्ड टूट रहे हैं पेपर लीक के। उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना बताएं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए यहाँ के बुजुर्ग, युवा और समस्त वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ मौजूद एक मतदान केंद्र पर सुबह पहला वोट 105 वर्ष की महिला ने आकर दिया और युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि वे इस बार बदलाव को लेकर वोट कर रहे हैं। वहीं यहाँ युवाओं ने भी सुबह सुबह जल्दी आकर मतदान किया। हमने ये सोच कर किया है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारे
यहाँ पर डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके, ताकि जो भी युवा मतदाता को या किसी को भी जो भी परेशानी आ रही है उसका समाधान हो सके। कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी से ना जूझे। की कराया हो वोट देवा ने वोट देने कितना बार उम्र है थानी 105। 105 बार है तो वोट देना जरूरी है। हाँ अच्छा बरोबर जरूरी है वोट है। तो पहले हेंगो पहले उठता हो काम करियो। हाँ भोजन तुझे कौन करियो पहले वोट ना देना हमें जाए न बनावो। अच्छा तो थान वोट लग गया पर हमेशा वोट दिया करो। हाँ अच्छा हाथे कौन आया हाँ तो मार बेटा है तो वोट तो घरे घरे लागे थे क्यों देवना आया अरे मैं के दे करवाते भीड़ देखना आया। हाँ अच्छा तो दूजा आम जनता ने कहीं कहना चाहो 105 बराबर आओ थे वोट देवना आया कहीं कहना चाहो। अब वोट देना चाहिए। अच्छा हाँ हेंगान वोट देना चाहिए। हाँ बरोबर। बूंदी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहां शहर के महारानी स्कूल में कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। हरि मोहन शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव में जनता बढ़ती महंगाई और किसान अपने मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे और हमारे पक्ष में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी की सभा आयोजित हुई उसका भी असर चुनाव में देखने को मिलेगा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद रहे ओम बिरला पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से वह इतने शीर्ष पद पर काबिज रहे लेकिन वह जनता की अपेक्षा में खरा नहीं उतरे और 10 साल में वह क्षेत्र में विकास नहीं कर सके। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं राजस्थान में पूरे लोकसभा के 13 सीटों का चुनाव हो रहा है। लोगों में उत्साह है, वर्तमान सरकार के खिलाफ विद्रोह है, महंगाई से परेशान है, सांप्रदायिकता फैलाने के दृष्टिकोण से नाराज़ है और मोह भंग हो गया मोदी सरकार से। और विशेष रूप से जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कोई ऐसा रिमार्केबल काम इन 10 साल में नहीं किया शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद भी, तो लोगों का उनके प्रति भी निरुत्साह है। कांग्रेस की नीतियों में लोगों का विश्वास है। राहुल गांधी के संघर्ष ने कांग्रेस को एक नई दिशा और नया जीवन देने का एक सार्थक प्रयास किया है। कांग्रेस की नीतियों के अनुसार ही अब देश में आमजन कांग्रेस को पसंद करने लगे। मुझे पूरा भरोसा है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद जल विजय हो। बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपने गांव दुधोड़ा में परिवार के साथ मतदान किया। वोटिंग के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के सभी वोटर्स से ज्यादा मतदान की अपील की। राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने सुबह 9 बजे बाद वोट डाला। मतदान के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यहां से मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा, ये चुनाव को यहां की जनता लड़ रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और भाजपा के कैलाश चौधरी को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ के लोग बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जून को बाड़मेर जैसलमेर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार नेता नहीं बेटा आया है और निश्चित रूप से जो जनता के हित में होगा वो विकास होगा। बिल्कुल तमाम जितना भी हमारा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा मतदाता है वो सभा निवेदन सत्ती कौम हमारा भाइया मीना हमारो निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओ। लोकतंत्र ये त्योहार मीना आप बढ़ चढ़ रहे सो लियो और छोटे भाई रविंद्र माते विश्वास जताओ, सेव रे निशान माते आप खट को दबाओ। और विशेषकर मेरा भाइया ने कहना चाहूँ तमाम तरीके अफवाहें आ है, कई तरीके बातों से मारो निवेदन आप सभा मीना कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करया, आप रे छोटे भाई रे समझोया, आप रे ये बेटे रे समझोया और निश्चित तौर माते कहा हर भरोसे माते खरो थारो भाई रविंद्र उतर से। कौन से मुद्दे होंगे इस बार? मैं आपने बताना चाहूँ कि साहब सब मोटो जो मुद्दो है हमारा पानी रो है, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम मूलभूत सुविधाएं और साथ ही साथ रोजगार वास्ते में सब मजबूती है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां लोकसभा चुनाव को सरपंच के तर्ज पे लड़ा जा रहा है। बिल्कुल साहब, ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा, ये चुनाव तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है, एक बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है। और निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता एक बड़ा बदलाव करने वाली। रविंद्र सिंह के ऊपर 26 साल लड़के के ऊपर बहुत आरोप लगे लेकिन अपना संयम नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब पक्ष और विपक्ष सब एक होके आज लड़ रहे हैं, पर मैं उनको कहूंगा कि स्वागत है आपका इस लड़ाई में, क्योंकि मेरे साथ में
ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता है, छत्तीस कौम का आशीर्वाद है। आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। जिनके पास विकास की बातें नहीं हो, जिनके पास मुद्दे नहीं हो, वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं पहले भी उन्हें खुले मन से कह चुका हूं कि आप सब आए, हम बैठ के डिबेट करते हैं, जनता के सामने बैठते हैं। पर कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि साहब हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कुछ करवाया नहीं, तो एक डर लाजमी। आज पक्ष और विपक्ष सब एक होकर लड़ रहे हैं। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं दूंगा और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की बधाई दूंगा। डबल इंजन की सरकार है, कुछ प्रेशर भी आ रहा होगा। पूरे तरीके से प्रेशर कर रहे हैं, पोलिंग को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई सारी गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है, कई सारे लोगों को रुकवाया जा रहा है। जो संभव हो पा रहा है ये कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता बहुत मजबूत है। ऐसे रोक के आप कुछ नहीं कर सकते। चलो आप गाड़ियां तो रुकवा दोगे, जो आदमी उनके दिल में जगह बना के बैठा है उससे कैसे रोकोगे। राजस्थान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डाला। आपको बता दें, इस सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वोट डालने के बाद जोशी ने कहा कि अच्छी वोटिंग होनी चाहिए, राष्ट्र हित में वोटिंग होनी चाहिए और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। जनता के बीच यह धारणा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इन 10 सालों में पीएम मोदी ने जो काम किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। राजस्थान वीरों की भूमि है। इस भूमि ने मुगल आक्रमणकारियों को कभी स्वीकार नहीं किया। इस भूमि पर कांग्रेस के शासन में कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति फल फूल रही है। राजस्थान में भाजपा भारी बहुमत के साथ 25 सीटें जीतेगी। सभी मतदाताओं से मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित में हम सभी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपके वोट से देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, जो जनजन की भावनाएं दिख रही है, तो निश्चित रूप से इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार पूरी कल्पना लग रही है। और सरकार का उत्साह सुबह से हर पोलिंग बूथ पर दिख रहा है। वो मैं सोचता हूँ कि लगभग 70% से ऊपर मतदान होगा। भाई साहब, ये चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार एक ही बात कह रहा है कि ना तो हैट्रिक राजस्थान में होगी और ना 400 पार हो पाएगा। आपको लगता है जो इंडी गठबंधन बना है वो ऐसा कुछ कमाल भी कर सकता है? मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल अपने जीतने की बजाय कि उनको इतने प्रचंड बहुमत से थोड़ा सा कम मिलेगा उसी में खुश है। मुझे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जो देश में इतने वर्षों तक जो पार्टी शासन किया, अनेक प्रदेशों में जिन्होंने सत्ता का संचालन किया, वो पार्टी के पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनती जा रही है, जिनके सेनापति स्वयं अपनी सीट जिस अमेठी ने कई बार दिल्ली भेजा, वहां से भागकर वायनाड चले जाते हैं। तो वही चित्र राजस्थान में भी दिखता है कि कईयों को पकड़ पकड़ के टिकट देना पड़ता है और कई देने के बाद भी कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ा। तो जिसका सेनापति ही भग जाए डर से, तो उसकी जनता उन पर तो विश्वास नहीं करेगी। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सोच इतनी है कि हम 400 से एक सीट कम आ जाएगी तो उसी में खुश है। तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे और मोदी जी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्या धारा 370 हटना गलत था क्या प्रभु श्री राम मंदिर बनना गलत था क्या? कि किसी गरीब का मकान बनना, शौचालय बनना, गैस का कनेक्शन होना गलत था क्या? जनधन का खाता होना गलत था क्या? हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे गलत था क्या? किसान को किसान सम्मान निधि मिले गलत था क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में पहुंच गई और आने वाले दिन में टॉप 3 में पहुंचे। कोई तो बताए कि क्या गलती है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मोदी जी को रोकना है। लेकिन मोदी जी के साथ देश की 140 करोड़ लोगों का। जोशी जी, आपने एक बयान दिया था, हम बोलेगा इसका विरोध हुआ है? उनके वंशज तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? उनके वंशज के लोग बोल रहे हैं, रामराज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस के लोगों को तकलीफ किस बात की? जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे वो ठीक है, धर्म के आधार पर करा दे वो। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेके आया देश में? किसने कहा कि माइनॉरिटी का पहला देश के संसाधनों पर है? लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपने देश का परिवार का सदस्य मानकर उसकी सेवा करी। कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद
यही काम किया है। लेकिन अब देश की जनता इनका चरित्र और चाल समझ गई है। अब इनके कहने में, इनके बहकाव में नहीं आता। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी झालावाड़ के एक बूथ पर वोट डाला। आपको बता दें, उनके बेटे दुष्यंत सिंह इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह इस सीट से मौजूदा सांसद भी है। वोटिंग के बाद बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कहा, मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह की वोटिंग देखने को मिल रही है उससे बीजेपी फिर से जीतेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सीट पर हमारे उम्मीदवार दुष्यंत सिंह को अच्छा समर्थन मिल रहा है और उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बारा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। मैम, लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। आपने भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ काफी मेहनत की, तो जनता का किस प्रकार का रुझान देखा? मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज्यादा मैंने इनके सबके साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना और इनका प्यार लेना, यही इसका मजा लिया है। और क्योंकि मैं अब इतने सालों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि इनका रुझान अच्छा रुझान है और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हम लोगों को साथ दिया उसी तरीके से उनको साथ देने का काम करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।